वेलकम टू वेबजीफाई इंस्टीट्यूट। हम देते हैं उन सभी को ऑनलाइन जॉब्स जो हमारे कोर्स करते हैं। हम सीख रहे हैं फोटोशॉप, तो हम आ जाते हैं हमारी फोटोशॉप की स्क्रीन पर। लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि कैसे हम टाइल्स और जो हमारे बाकी के शेप्स हैं उनका यूज करके कैसे हम न्यू कोई इमेज क्रिएट कर सकते हैं, कोई न्यू प्रिंट क्रिएट कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि जो हमारे शेप्स हैं उन्हीं का यूज करके हम कैसे पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक लेयर क्रिएट कर लेनी है। लेयर क्रिएट करने के बाद कस्टम शेप टूल हमने सिलेक्ट करना है। उसमें ऊपर जो टूल बार ओपन होगी वो कस्टम शेप टूल की ओपन हो जाएगी। उसी में हमें शेप्स में देखना है ये छोटा सा एरो। तो यहाँ पे जो भी शेप्स है वो हमें यूज करनी है। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास कुछ ही शेप्स हैं, अगर हमें क्या करना है और भी शेप्स चाहिए तो यहाँ पर से हम और भी जो शेप्स हमें चाहिए वो हम यहाँ पे से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्हीं में से अगर हमें कोई पैटर्न क्रिएट करना है तो कैसे करेंगे, जो भी हमें यहाँ पे से शेप चाहिए वो हम यहाँ पे से पहले सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया, तो जैसा भी हमें इसे क्रिएट करना है, जैसे अगर हमें यही है जो इसकी हाइट बहुत ज्यादा चाहिए तो हम इसकी हाइट को ज्यादा रख सकते हैं, या फिर इसकी हाइट हमें कम चाहिए तो फिर हम हाइट को कम रख सकते हैं। ठीक है, ये हमने इसकी हाइट रखी, ब्लैक कलर इसमें फिल हो गया है। इसी पे हमें कलर चेंज करना है, कलर चेंज कर सकते हैं, या इसी पे हमें कोई और शेप लेना है, इसकी हाइट या फिर विड्थ को ज्यादा करना है तो हम वो कर सकते हैं। सेकेंड हमने ये ले लिया, इस वाले पे भी ब्लैक है, इस वाले पे भी कलर चेंज करना है तो इस वाले पे कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इस वाले पे अगर हमने ब्लू कलर चूज कर लिया है और जो ब्लैक वाला है इस वाले पे भी हमने दूसरा कलर चूज कर लिया येलो। ठीक है, तो ऐसे ही हमें थर्ड एक और क्रिएट करना है। ये वाला अगर हम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, तो इस वाले पे यहाँ पे को हम क्रिएट कर लेते हैं। इसमें भी कोई चेंज करना है तो हम चेंज कर सकते हैं, कोई दूसरी कलर सिलेक्ट करनी है या फिर हाइट और विड्थ इसकी ज्यादा रखनी है। इस वाले पे हम देखेंगे ट्रांसपेरेंट है हमारा, तो जहाँ पे को हमारा येलो एरिया शो हो रहा है ना, जहाँ पे हमारा येलो एरिया शो हो रहा है वहां पे तो ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, यहाँ पे कलर शो होगा। बट जहाँ पे वो व्हाइट एरिया है वो क्या है, ट्रांसपेरेंट एरिया, वहां पर से हमारा ब्लू वाला जो लेयर है वो शो होगी। जैसे इस लेयर को अगर हम ऊपर कर देते हैं तो ये लेयर अभी हमारी ऊपर है तो ब्लू एरिया हमारा यहाँ पे को शो हो रहा है। इट मीन्स ये क्या है, ट्रांसपेरेंट है। जो व्हाइट एरिया है वो ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, इसे ऐसे ही मूव कर लेंगे। इस वाले पे कलर चेंज करना है, कलर इस पे कोई सा भी जो भी हम रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। जैसे पिंक रख लिया, डार्क में रखना है तो डार्क रख लिया। ठीक है, अब इन्हीं में हमें और चेंजेस करने हैं। कोई भी चीज हमें इनमें लेकर के आनी है, कुछ भी कहीं से भी, जैसे कोई भी शेप लेकर के आना है तो वो हम यहाँ पे कोई यूज कर सकते हैं। इनमें से जो भी हम शेप यूज करना चाहते हैं, जैसे अगर हम इन शेप्स का क्रिएट करते हैं, इन्हीं में क्या करेंगे, ये हमने 3 शेप्स जो थे हमारे वो 3 शेप्स ले लिए, इन्हीं को हमें पैटर्न में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, एडिट पे जाएंगे, एडिट पे जाने के बाद जाएंगे डिफाइन पैटर्न पे, डिफाइन पैटर्न ओके। उसके बाद यहाँ पे आएंगे एडजस्टमेंट लेयर, एडजस्टमेंट लेयर पे 3rd नंबर पे हमारा पैटर्न आता है। पैटर्न पे क्लिक किया, इसकी जो हमारा एक पॉपअप ओपन हो जाता है पैटर्न फिल, उसमें हमें जो इसकी स्केल है उसे अभी 100% है, ये हमें क्या करनी है, कम करनी है। जो इमेज हमारे कैनवास पे हमें शो हो रही है वही हमारे जो पैटर्न फिल का एक बॉक्स है, ये वाला बॉक्स, इस पे हमें शो हो रही है। ठीक है, तो ये हमें पैटर्न में इसे कन्वर्ट कर लिया। इसके साइज को क्या कर रहे हैं, हम छोटा कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हमने इसका साइज कितना ले लिया, 33। एंटर करेंगे, इसका स्केल हमने 33 लिया है और यहाँ पे हमने इसे प्लेस कर दिया। ठीक है, तो एक हमारा ये पैटर्न रेडी है। हमने क्या लिए थे, सिर्फ 3 हमारे शेप्स यूज किए थे। एक हमने येलो वाला लिया था फर्स्ट में, सेकंड में हमने ब्लू वाला लिया था और थर्ड में हमने कौन सा लिया था, ये वाला लिया था। ठीक है, पिंक वाला। तो हमने यहाँ पे को जो भी शेप्स लिए थे उन्हीं का हमने क्या किया, पैटर्न क्रिएट किया, उन्हीं को हमने 3 लिया था और वो यहाँ पे हमारे पास कई सारे आ गए। तो ऐसे ही अगर हमें और पैटर्न क्रिएट करना है, इनमें चेंजेस करना है तो वो हम कर सकते हैं। ठीक है, अभी क्या करना है, अभी हमें इन्हीं में से सिर्फ एक कोई चाहिए। जैसे केवल हमें ये येलो वाला चाहिए, तो इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर से इसकी हमने हाइट को बढ़ा लिया, ये हमने इसकी हाइट बढ़ाई और इसकी विड्थ को भी बढ़ा लेते हैं। ठीक है, हाइट और विड्थ इसकी हमने थोड़ी सी बढ़ा ली है। इसके बाद क्या करना है, इसे फिट टू फ्रेम करना है तो फिट टू फ्रेम भी कर सकते हैं, और अगर हमें इसे इतना ही रखना है तो हम इतना भी रख सकते हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिया, प्लेस करेंगे। प्लेस करने के बाद इसे भी हमें क्या करना है, कन्वर्ट टू स्मार्ट फिल्टर करना है, सॉरी पैटर्न में कन्वर्ट करना है। एडिट पे जाएंगे, डिफाइन पैटर्न पे जाएंगे एंड ओके, एडजस्टमेंट लेयर पे गए, पैटर्न पे गए, इसका स्केल जो है उसे हमें कम कर देना है। ठीक है, तो ये भी हमारा एक पैटर्न रेडी है। यहाँ पे को हमने एक और पैटर्न जो है वो क्रिएट कर लिया है। ठीक है, हमने केवल एक येलो वाला लिया था तो येलो वाले का ही हमने यहाँ पे को पैटर्न क्रिएट कर लिया। तो हम ये देख रहे हैं यहाँ पे को हमारे पास ट्राइंगल जो है ट्राइंगल यहाँ पे आ गए ऐसे करके। ठीक है, तो ऐसे हम यहाँ पे को पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं। इसी वाले को क्या करना है, हमें फिट टू फ्रेम,
तो इस वाले को हम फिट टू फ्रेम भी कर सकते हैं। अभी जैसे हमने लाइंस में लिया था तो ये वाले को फिट टू फ्रेम कर सकते हैं, या फिर ये वाला हमें फिट टू फ्रेम नहीं करना है, किसी दूसरे को हमें सिलेक्ट करना है तो हम वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये हमने किया। अब क्या करेंगे, इसे एडिट पे जाएंगे और डिफाइन पैटर्न, ओके पे क्लिक करेंगे। उसके बाद एडजस्टमेंट लेयर पैटर्न, और यहाँ पर को हम इसको कम कर देंगे। तो ये हमने एक पैटर्न यहाँ पे को क्रिएट कर लिया है। ऐसे ही हमें दूसरे करने हैं, इसमें कलर चेंज करना है, वो हम कर सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ से कोई दूसरा देखते हैं, ठीक है, हमें ये ब्लू वाला चाहिए तो हम क्या करेंगे, येलो वाले को हमने हटा लिया है। जो ब्लू वाली हमारी लेयर है इसी को हम क्या करेंगे, कंट्रोल टी करा, फिट टू फ्रेम कर लेंगे, एंटर। इसी में क्या चाहिए हमें, यहाँ पे को और यहाँ पे को कोई बबल चाहिए। ठीक है, जैसे हमें अगर टॉप बबल का भी यूज करना है, हमारे ये शेप्स हैं हमने यूज किए हैं, इन्हीं में हम सेटिंग में जाएंगे। हमने टाइल्स देखी, टॉप बबल भी हमें इस पे चाहिए, तो ओके, जो भी टॉप बबल हमें यहाँ से चाहिए उसका हम यूज कर सकते हैं। क्लाउड वाला चाहिए, फ्लावर वाला चाहिए, या फिर कोई ओवल शेप में चाहिए, राउंड शेप में चाहिए, जो भी इनमें से हमें शेप चाहिए वो हम, जैसे ये वाला अगर यूज करते हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ पे को क्रिएट कर लिया। अगर साइज छोटा चाहिए या फिर बड़ा चाहिए, जो भी हमें चाहिए वो हम यहाँ पे को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ पे यूज किया। कोई दूसरा यूज करना है, क्लाउड वाला यूज करना है तो यहाँ पे कोई क्लाउड वाला यूज कर लिया। ऐसे ही कोई दूसरा और यूज करना है, राउंड शेप, ओवल शेप, जो भी शेप हमें यहाँ पे चाहिए वो हम यहाँ पे को यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर यही वाला यूज करना है तो क्या करेंगे, इस वाले को करेंगे कंट्रोल JT और मूव। कंट्रोल JT करके मूव किया। शेप का कलर चेंज करना है, शिफ्ट के संग दोनों को साथ में सिलेक्ट करेंगे। जो भी कलर इस पे फिल करना है वो हम यहाँ से चूज कर लेंगे, जैसे रेड किया। इसी को करेंगे कंट्रोल JT और क्या करेंगे, इन्हें मूव कर लेंगे नीचे। ठीक है, या फिर हम केवल 2 ही लेयर चाहते तो 2 करेंगे। ठीक है, ये हमने किया। या फिर इस वाले को हम क्या करेंगे, यहाँ को मूव कर लेंगे, और जो ये वाले 2 हैं कंट्रोल T करेंगे, इन्हें हम इधर साइड को मूव कर लेंगे। ठीक है, प्लेस करेंगे। प्लेस करने के बाद क्या है, हमें इन्हें क्या करना है, कन्वर्ट टू स्मार्ट फिल्टर, डिफाइन पैटर्न करना है। अगर कोई और शेप्स हमें यहाँ से चाहिए तो हम कोई और शेप्स भी यहाँ से यूज कर सकते हैं। डिफाइन पैटर्न करना है, एडिट पे गए, डिफाइन पैटर्न पे गए, पैटर्न नंबर 13, ओके। यहाँ पे जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर पे, पैटर्न पे जाएंगे और 100 इसका स्केल है वो हमें कम करना है। ठीक है, तो ये हम इसका स्केल कम कर रहे हैं। ऐसे ही हमें क्या करना है, पैटर्न में हमें चाहिए था, हमने पैटर्न में ले लिया। अगर हमें जो इसमें हमने रेड कलर के यहाँ पे टॉप बबल्स यूज करें, इसकी जगह अगर हम अलग अलग बबल्स यूज करते हैं, या फिर हमें जो यहाँ पे कोई टाइल्स यूज करी है, यही टाइल्स हम केवल टाइल्स यूज करते हैं, तो ऐसे भी हम क्रिएट कर सकते हैं। केवल टाइल्स का यूज कर सकते हैं या फिर केवल टॉप बबल्स का यूज कर सकते हैं, अलग अलग कलर में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इनमें जो चेंजेस करने हैं वो हम कर सकते हैं, या फिर इन टॉप बबल्स के अंदर भी हमें कोई इमेज चाहिए तो हम वो यूज कर सकते हैं। जैसे इसी वाले पे क्या है, वापिस से अगर हम जाते हैं टाइल्स पे, ठीक है, टाइल्स पे गए, ओके। टाइल्स पे जाने के बाद ये वाला हमें यहाँ पे कोई यूज करना है, तो क्या करेंगे, शिफ्ट की के साथ ये हमने क्रिएट किया, इस पे कलर ब्लैक है। उसके बाद कंट्रोल JT मूव कर लेंगे, यहाँ पे लेके आ गए, मूव कर लिया, ठीक है, एंटर, कंट्रोल JT। इन्हीं को हम यूज कर रहे हैं, कहीं पे हम इनका साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, कहीं पे छोटा कर लेंगे। ठीक है, ये किया, यहाँ पे लेके आ गए, एंटर। इन्हीं की हम क्या कर रहे हैं, बार बार कॉपी कर रहे हैं। वापिस से शिफ्ट की का यूज करके साइज को छोटा किया, एंटर। ठीक है, इनके साइज को आप बड़ा कर लेते, थोड़ा मूव करेंगे, तो जैसे भी मूव करना है, रोटेट करना है, हम रोटेट करके भी इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, एंटर किया, साइज को छोटा करना है, बड़ा करना है, कहाँ पे को यूज करना है, कैसे यूज करना है, वो सब आपके ऊपर डिपेंड है। जैसे भी आप इसे यूज करना चाहते हैं वैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे किया, जो ब्लू हम रेलिंग्स जो हमने टाइल्स यूज करी है उनमें यूज करना है, वहां पे यूज कर लेंगे। जो हमने रेड करा है, इनका हमें कलर चेंज करना है तो कलर चेंज कर लेंगे। ठीक है, फर्स्ट हमें रेड ही चाहिए, सेकंड डार्क ब्लू चाहिए तो डार्क ब्लू रख लिया, थर्ड वाले का हमें कलर चेंज करना है, इसमें चाहिए ब्राउन या येलो चाहिए, येलो यूज कर लिया। तो कलर जो भी हमें चाहिए वो हम चेंज कर सकते हैं। इस वाले पे पर्पल चाहिए तो पर्पल यूज कर लिया, सब में कलर चेंज कर लिया। ठीक है, ऐसे ही हमें रेलिंग का चेंज करना है, उसका जो हमारी टाइल्स हैं उनका चेंज करना है, उनका चेंज कर लेंगे। अगर हम इसे क्या करेंगे, हमारा बैकग्राउंड ऑफ करते हैं, बैकग्राउंड ऑफ करके भी सेव कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, एडिट पे जाएंगे,
डिफाइन पैटर्न और ओके पे क्लिक करेंगे। अगर हम बैकग्राउंड ऑफ करके इसे सेव करते हैं तो उसके बाद हम अगर इसमें कोई दूसरा पैटर्न में कन्वर्ट करने के बाद कोई दूसरा बैकग्राउंड यूज करना चाहते हैं तो हम वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके हमने स्केल को क्या किया, कम। हमने इसके स्केल को कम किया और एंटर करेंगे। ये ट्रांसपेरेंट है इसीलिए हमारा जो पीछे के डॉट्स हैं, जो हमारे शेप्स हैं वो हमें शो हो रहे हैं। ठीक है, तो सबकी हमें क्या करनी है, आईज क्लोज करनी है। ये हमने सबके आईज क्लोज करी है, तो अब हमारा जो पैटर्न है वो हमें शो हो रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, हमें कोई दूसरा पैटर्न अगर यहाँ पे को चूज करना है, मीन्स दूसरा कोई बैकग्राउंड हमें चूज करना है तो वो हम यहाँ पे चूज कर सकते हैं। लेयर्स बहुत ज्यादा है तो हम क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट टू स्मार्ट फिल्टर करके लेयर्स को एक ही लेयर में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, ये 4 हमें एक ही लेयर में चाहिए, कन्वर्ट टू स्मार्ट फिल्टर। ओके, तो ये 4 भी हमारी एक लेयर में आ जाएगा। अभी बैकग्राउंड पे जाना है, एक लेयर क्रिएट करनी है, जो भी कलर यहाँ से चेंज करना है वो हम चूज कर सकते हैं। ब्लू चाहिए, पिंक चाहिए, जैसे लाइट। ओके, पेंट बकेट टूल की हेल्प से कलर फिल कर लिया, तो पिंक में क्रिएट कर लिया। ऐसे ही अलग अलग शेप्स लेने, जो हमने टॉप बबल का यूज किया, इन्हीं को हमें थोड़ा रोटेट करके लेना है, इन्हीं के साइज को चेंज करके लेना है, इन्हीं की ऑपेसिटी को कम या ज्यादा करके यूज करना है, तो कलर चेंज करना है। अभी हमने इसे कन्वर्ट टू स्मार्ट फिल्टर किया है, हमने बैकग्राउंड जो है वो ऑफ करके सेव किया था, तो हम इसके बैकग्राउंड में अभी भी कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। जैसे ब्लू हम पिंक हमने लिया है, इसी में हम कोई दूसरा लेना चाहते हैं तो वो हम ले सकते हैं। ठीक है, कन्वर्ट टू फिल्टर में हमारे पैटर्न में कन्वर्ट करने के बाद भी इसी में हमें डार्क में चाहिए तो डार्क में ले लेंगे, या ग्रीन चाहिए, ओके किया, पेंट बकेट टूल की हेल्प से कलर फिल कर लिया तो हमें ग्रीन में ले लेंगे। ठीक है, ऐसे ही जो भी चेंज करना है वो हम चेंज कर सकते हैं इसे पैटर्न में कन्वर्ट करने के बाद भी। तो आज की क्लास में हमने सीखा कि कोई भी शेप्स हैं तो उन्हें हम पैटर्न में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। थैंक यू।